ओके, पिछली लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं। हमने वेक्टर को लिखना सीखा था। इस क्लास में हमारा तो मोटो रहेगा कि हम वेक्टर को लिखना ही नहीं, वेक्टर टाइप कितने होते हैं वो सीखना है। ओके, तो आज के में क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन उतना तो नहीं है होगा, क्योंकि ये एक तरह का थ्योरी पेपर है जिस तरह से आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से ये एक तरह का थ्योरी पेपर है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने की बात करते हैं, इसको अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग मेन मेन की चीज पढ़ेंगे जो कि हमारे काम का होगा। ओके, और जो हमारे काम का नहीं होगा उसको क्यों पढ़ेंगे, बना अपने क्लासिफिकेशन में इनफाइनाइट टाइप का आ जाएगा। तो जो बेसिक टाइप है तो वो तो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे बेसिक टाइप है वो है हमारा इक्वल वेक्टर। अब देखो, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, जब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा तो इक्वल वेक्टर हमारा कौन सा होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसका बराबर हो, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ओके, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ओके, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर ए 3 मीटर ड्यू ईस्ट, और वेक्टर बी लिखते हैं 3 मीटर ड्यू ईस्ट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो एक इसको क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। ओके, वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट, अनइक्वल वेक्टर। तो देखो, अब वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चीज ना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर। ओके, तो वेक्टर अदर देन इक्वल वेक्टर आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। दो वेक्टर के पास होता है क्या होता है, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट हो, चाहे दोनों डिफरेंट हो, वो सबका सब अनइक्वल वेक्टर होगा। ओके, तो वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर को छोड़ करके बाकी जितना भी वेक्टर है वो सबका सब अनइक्वल वेक्टर है। ओके, दे मे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ऑल ऑफ दिस, सब बोथ ऑफ दिस। यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं इसको, एंड एंड की जगह में यहाँ पे लिखो और लिखो, और यहाँ पे लिखो और बोथ ऑफ दिस, मतलब कि दोनों में से दोनों का दोनों, दोनों का दोनों अनइक्वल हो सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, या फिर डायरेक्शन इक्वल हो सकता है, कुछ भी होगा। ओके,
जैसे कि लिखते हैं कि वेक्टर ए का मान लिखते हैं 3 मीटर ड्यू ईस्ट, वेक्टर बी लिखते हैं 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, यहाँ पे वेक्टर सी लिखते हैं 3 मीटर, नहीं यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5 मीटर ड्यू ईस्ट। ओके, तो इसमें तीनों वेक्टर वेक्टर ए बी सी तीनों का तीनों हमारा अनइक्वल वेक्टर है। तो देखो वेक्टर ए एंड सी में क्या है आपका, वेक्टर ए एंड सी में डायरेक्शन सेम है हमारा, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। हम वेक्टर ए एंड बी की बात करें तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट। तो ए बी सी तीनों का तीनों क्या है, अनइक्वल वेक्टर है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ऑल आर अनइक्वल वेक्टर। तीनों का तीनों जो होता है वो अनइक्वल वेक्टर होता है। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इक्वल वेक्टर हो गया, अनइक्वल वेक्टर हो गया। ओके, तीसरी स्टोरी में आते हैं। पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, जिसका डायरेक्शन सेम होगा। ओके, तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं चाहिए इसमें। ओके, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसमें बस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर के पास सेम डायरेक्शन होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। उसी प्रकार से चौथा एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या लिखेंगे, वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में 180 डिग्री होना चाहिए। वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है, टू वेक्टर आर इन 180 डिग्री डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, टू वेक्टर हैविंग 0 डिग्री डायरेक्शन। ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर। तो ये हमारे पास 4 चीजें हो गई। पांचवा नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास क्या होगा, जीरो मैग्नीट्यूड। ओके, जब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो उसका डायरेक्शन कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक पॉइंट की तरह दिखेगा। ओके, उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, तो उसका इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। ओके, चाहे उसको बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर में क्या होगा, इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन।
इसके पास क्या होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, मतलब कोई डायरेक्शन कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। छठा में आते हैं पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होगा, वेक्टर हैविंग द पोलैरिटी, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। ओके, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन सेट होगा, उसको बोलेंगे पोलर वेक्टर। सातवां कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या हुआ, जो कि एक ही प्लेन में होगा, उसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि हमारे पास क्या हुआ, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, दो एक्सिस होता है। अब उसमें से कोई वेक्टर ए जो होता है एक्स वाई प्लेन में हो, और वेक्टर बी जो है वो भी एक्स वाई प्लेन में हो, और वेक्टर सी भी जो है वो एक्स वाई प्लेन में हो। तो तीनों वेक्टर एक्स ए बी सी, वेक्टर ए बी सी तीनों क्या है, एक्स वाई प्लेन में। तब तीनों वेक्टर जो है हमारा एक्स वाई प्लेन में है, तो क्या होगा कि वेक्टर ए बी सी आर द कोप्लेनर वेक्टर। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, वेक्टर हैविंग सेम प्लेन, वेक्टर जो कि सेम प्लेन में होता है उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ओके, बस उसमें प्लेन एक होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी है, तो वेक्टर ए और बी में क्या है, एक पॉइंट है, दोनों एक पॉइंट से आ रहा है। तो अगर जो है एक से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से अगर राइज होता है तो उसको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। ओके, कंकरेंट वेक्टर। तो कंकरेंट वेक्टर में क्या लिखेंगे, वेक्टर अराइजेस फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, अगर वेक्टर सेम पॉइंट से अराइज होता है तो उसको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। ओके, नौवां पॉइंट कोलिनियर वेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या कोलिनियर, मतलब एक लाइन में, मतलब कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वो तीनों तीनों क्या है आपका एक ही लाइन में है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर lie in same line. Okay, that is a collinear vector. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर पे। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका नाम ही यूनिट है, तो ये क्या होगा, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हमारे पास तीन एक्सिस है। तो हमको बाई कन्वेंशन हम लोगों को ये जानना है कि आई कैप जे कैप और के कैप ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, तो तीनों का क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है नो, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, अब आगे आते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है हम उसको कैसे लिखेंगे? ए कैप से, और इसका वैल्यू कितना होगा? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। या फिर यही मैग्नीट्यूड को हम दूसरे फॉर्म में भी किसी किसी किताब में लिखा हुआ होगा कि वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्योंकि हमने आपको लेक्चरों ने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर वेक्टर ए का मान है हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो हमसे पूछेगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का हमारा यूनिट वेक्टर कितना होगा? तो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए कितना होगा हमारा? 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा हमारा? वो एक जानने वाली बात, ठीक, बताते हैं आपको। अगर वेक्टर ए है हमारा ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा हमारा? ए एक्स स्क्वायर ए बाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। और ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा? जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? जी। ओके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट, ये हमारा क्या हो गया? दिया गर्लफ्रेंड, सच्ची गर्लफ्रेंड है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया? 9 प्लस 16 प्लस 25। ओके, हमारा वैल्यू कितना हो गया? 9 प्लस 16 25 है, 25 25 50 रूट 50, मतलब 25 गुना 50, और 25 का रूट कितना होता है? 5। इसका वैल्यू कितना पुट करेंगे? 5 रूट 2। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ये मान कर लिया। अब यूनिट वेक्टर के बारे में एक चीज और जानना है। अच्छा, अगर हम लिखें 5 न्यूटन फोर्स हमारा है, एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और तीनों है सेम डायरेक्शन में। ओके, तीनों तीनों है हमारे सेम डायरेक्शन। तो आप हमको ये चीज बता सकते हैं कि फोर्स, वेलोसिटी और एक्सलेशन तीनों कहीं बराबर होगा? तीनों वेक्टर कहीं बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सलेशन आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन तीनों हमारे सेम डायरेक्शन में है। तो तीनों का जो यूनिट वेक्टर होगा, फोर्स का यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर और एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर, ये तीनों हमारा बराबर हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम नोट करके? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी
कैन नेवर बी इक्वल। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ओके तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी इक्वल। लेकिन इफ, लेकिन अगर they are in same direction, then their unit vector must be same। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सब क्या होगा, यूनिट वेक्टर सेम हमारा हो सकता है। ओके तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें वेक्टर और वेक्टर में कोई दिक्कत होगा। ओके अच्छा, इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने क्या बताया कि अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका यूनिट वेक्टर का तीनों सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका यूनिट वेक्टर बराबर होगा। ठीक है तो वेक्टर ए का मान है हमारा +4 और वेक्टर बी का मान है हमारा 7i +7j। ठीक है अब कह रहा है कि वेक्टर सी है लाई इन सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके वेक्टर सी जो होता है वेक्टर ए के डायरेक्शन में होता है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर होता है। ओके तो कह रहा है कि फाइंड वेक्टर बी। तो वेक्टर बी हमारा कितना होगा, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, ए के डायरेक्शन में। तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो वेक्टर बी डिवाइड बाय सॉरी वेक्टर सी है ना, सॉरी क्या करा सॉरी हाँ मैंने क्या बोला कि वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो इसमें क्या वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो वेक्टर सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमको वेक्टर सी चाहिए, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7√2। तो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा हमारा 7√2 और वेक्टर ए कितना है हमारा 3i + 4j। तो 3i + 4j का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए वो कैसे निकालेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। ओके कितना हो गया हमारा 25 का रूट कितना हो गया 5। तो वेक्टर सी का मान कितना होगा हमारा 7√2/5 3i + 4j दैट इज आवर वेक्टर सी। ओके अब आते हैं नेक्स्ट एक्सियल वेक्टर। ओके हमारे पास कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बीच लाइन द ऑन द एक्सिस। ओके जो एक्सिस और रोटेशन की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर।
वेक्टर लाई इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसको बोलते हैं एफडियन वेक्टर। ओके, जैसे ये रोटेट हो रहा है तो सारा वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सिस की तरफ होगा। तो इसमें से एग्जांपल में टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर मोमेंटम ओके, ये हमारा हुआ 12। अब आते हैं निगेटिव फैक्टर पे। निगेटिव फैक्टर क्या होता है? ओके, निगेटिव फैक्टर क्या होता है हमारा? तो कोई से कोई वेक्टर ए है और हम बात करते हैं ये निगेटिव वेक्टर, जैसे कि हम बात किए कि वेक्टर ए जो है हमारा 5 मीटर ईस्ट की तरफ है, और वेक्टर बी की बात किए 5 मीटर ड्यू बेस्ट। तो दोनों क्या हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, उसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। स्पेशल है वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसको अंदर निगेटिव वेक्टर। यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि वेक्टर बी जो है निगेटिव और वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। ओके, तो लेक्चर 2 को समाप्ति हम यहीं पे करते हैं। हमने 12 वेक्टर पढ़ा है पूरा। अब थर्ड में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, नाउ कम नेक्स्ट टू द लेक्चर 3।